प्यारे भाइयों, सबसे पहले स्वामीनाथन लागू करूंगा हुई, 2 करोड़ नौकरी मिली, नौकरी छीनी, नोटबंदी हुई, किसानों पे काले कानून थोपे गए। भाई बतेरी होगी, अब न होएगी, अब उतारनी पड़ेगी। तो इसके लिए तो इलाज हो रहा गोला लाठी, गोला लाठी। बिना बिल के चाहे महीना लग जाओ साल, हम बिल्कुल पीछे न जाएंगे जी बिना बिल के वापसी। ये सच्चाई है यार। ये सरकार जो है ना 60% 70% आबादी के पीछे नहीं है, केवल 4 कारपोरेट की पैरवी कर रही है। जब तारीख मिले है ना तो नल उखाड़नी पड़े। नल का मतलब समझ रही होगी सरकार हम कहा कहना चाह रहे हैं, तो उखड़ने को समय आ गया को। और तारीख बदल ले, तारीख 100 धर ले, 1000 धर ले, बिना बिल वापसी के हम घर वापसी नहीं जाएंगे। ये दिमाग में तार ले और वापसी लेके जाएंगे। सरकार चाहती है कि 26 तारीख में, 26 जनवरी में हमारी परेड अगर वो राजपथ पे कराना चाहते हैं, तैयार है। 26 जनवरी की परेड की आप लोग लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी के लिए आपको भी जानकारी होगी, आप भी देश के नागरिक को, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है। लगातार कई दिनों से परेड की तैयारियां होती हैं और इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी वहां पर परिंदा बिना सरकार की इजाजत या बिना प्रशासन की इजाजत पर नहीं मार सकता। झंडा आगे होगा और जो न करना हमारे साथ करें, फिर कोई दिक्कत नहीं। हम भी देखे तिरंगा झंडा कैसे वार करेगी सरकार। तिरंगा झंडा लेके हम अपने ट्रैक्टरों पर आ गए और कोई झंडा और नहीं होगा, बस तिरंगा झंडा होगा और हम सीधी परेड में शामिल होंगे जी। प्रशासन रहेगा, फौजी रहेंगे। हाँ तेरे की भाई, हम तो जहाँ सब रहे हो ना, रोको तो सही उन्हें, भाई रोको, आप रोकिया, हम आएंगे, हम अपना हक लेके जाएंगे, यहाँ तक बिना हक के नहीं जाएंगे। और सरकार ये मनसा निकाल ले कि तारीख बदल बदल कर हमारा मनोबल गिरा देगी। देखो भगवान ने भी थोड़ी सी हमारे साथ में जो दिखाया, 3 दिन लगातार बारिश में भी यहाँ पर किसान बढ़ा घटा ना जी, घटा तो नहीं, बढ़ रहा। और मैं हम ये कह रहे अभी चिंगारी कम है और देश में जन आंदोलन बन गया है। सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं हम कि सरकार समय पे बिल्कुल अब मूवमेंट पे अपना काम कर ले, इन बिलों को वापस ले ले। और नहीं तो किसान, दिल्ली की बात कर रहे हो, दिल्ली में ही परेड होगी और दिल्ली में अगला आंदोलन रहेगा बस आगे। और बिना बिल के चाहे महीना लग जाओ साल, हम बिल्कुल पीछे न जाएंगे जी बिना बिल के वापसी। ये सच्चाई है यार। ये सरकार जो है ना 60% 70% आबादी के पीछे नहीं है, केवल 4 कारपोरेट की पैरवी कर रही है। और वह पैरवी पे 70% जिन आबादी ने इनको यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया, यहाँ तक बैठाने का कार्य किया। 70 साल की जो और सरकारें थी उनको हटाने का कार्य किया। आज वो केवल 4 कारपोरेट के लिए एक वहाँ पर भागीदारी निभा रहे, उनकी एक आप पीछे लग के उनको उठाने का कार्य कर रहे, मतलब 70% पर लात मारने का काम कर रहे हैं। ये सरकार अपना कार्य भूल गई है, अपनी जमीन का कार्य भूल गई है। हम इस सरकार को वो चीजें याद दिलाने के लिए खड़े हैं और याद भी दिलाएंगे और इस सरकार पर काम भी करवाएंगे। और इस पर काम कैसे लिया जाता है वो काम भी लेके दिखाएंगे। वो कैसे लिया जाएगा? वही तो, उसके लिए तो इलाज हो रहा गोला लाठी, गोला लाठी। ये जो दिल्ली की गोला लाठी है वो लग चुकी है, अब वहां में जो फौसे वो पे ले जाएंगे, की कमी रही है, वो फौसे पे ले जाएंगे जी। और जब निकलेगा काम। और यह सरकार पे काम जो क्या है, जो सरकार ने इनका जो घोषणा पत्र, वह घोषणा पत्र भूल गई और यहाँ ने 4 कंपनियों के नाम जप लिए। वो कंपनी में तो क्या हुआ, भूत हो जा, भूत चढ़ जा जी। और भूत हमारे गवर्नमेंट में पता कैसे तारो जा, वह हकीम द्वारा ले जा और वो बाबा जी जो है ना जूती लिगाड़े और ढंगते हुआ भूत उतारे, फिर वहाँ पे काम करवा। तो सरकार पे भूत चढ़ रहे हैं। ये भूत जो 4 कारपोरेट है ये उतारने पड़ेंगे और सरकार पे काम करवाना पड़ेगा। काम करेगी सरकार। हम कद कह रहे वहाँ को अब से पहले कोई योगदान हो, पर अब तो बढ़ रहा है योगदान में। अरे 6 महीने पे मतलब 2014 में जमीन अलॉट करके तुम बड़े बड़े गोदाम बनवा दिए, एक फाइल फंसा के, और तुमने सरकार हम पे हावी कर दी। भाई इलाज होंगे सरकार के, होंगे इनके, होंगे कारपोरेट वाले इनके, बहिष्कार होंगे इनके भी। और ये जो सफाई दे रहा है, एक बात बता,
सरकार ने हम तक आ गई आते टाइम जाते माई घोषणा पत्र इतना बड़ा लिख के आते ही मेरे प्यारे भाइयों सबसे पहले स्वामीनाथन लागू करूंगा। हुई 2 करोड़ नौकरी मिली। बताओ क्या हालत हुई, आज क्या स्थिति हुई कि हुई तो क्या हुई, नौकरी छीनी, नोटबंदी हुई, किसानों पे काले कानून थोपे गए। भाई बतेरी होगी अब न होएगी, अब उतारनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूँ भूत सवार है सरकार पे, वे उतारने पड़ेंगे। घोड़ा लाठी लगी है, तरीका से बैठा ली गई है, अब उनको इलाज शुरू होएगा। ऐसा इनके क्या है, कहता रहा भूत सवार हो रहा सरकार पे, वे भूत उतारने पड़ रहे। कारपोरेट बैठी है छत पे, ऊपर कारपोरेट बैठी है, वो सहज कटेगी, बीमारी सहज निकलेंगी। एकदम बीमारी कोई ना निकलती है। अब बीमारी को इलाज हुआ है, अब एक बार होता है बुखार हुआ है, होने के बाद में कम से कम डॉक्टर भी 7 दिन दवाई दे वहाँ के बाद 15 दिन को बेड रेस्ट दे। तो अभी दवाई चल रही है, बेड रेस्ट तो खत्म हुई ना शुरू, तो चलेंगे इलाज करेंगे, इलाज पूरा करके जाएंगे और काम करवा के लेके जाएंगे और काम करना सिखा के जाएंगे। या सरकार पे देखो, या सरकार लाए हमें, या चलाएंगे भी हम ही और चलवाएंगे भी हम ही। क्यों सरकार कैसे लाई जा, कैसे चलवाई जा, सारे काम तो हम पे ही तो आए, ये सारे काम हम ही करेंगे, काम भी करेगी सरकार। 60 साल बाद आए, मतलब क्या इतने दिन बाद में इन्होंने इतने झूठन के पलिंदा बनाते बनाते जब ये सत्ता में आए हैं। अब ये इन्होंने सोच ली कि भाई पहले इन्होंने 700 सभाएं करके देख ली जी भारत के अंदर का, भाई ये किसान में बताओ का या में कितने खूबी है जी। अब भी जावे स्टेज पे मतलब इनकी मीटिंग में तो 4 घंटा में 3 घंटा 3.5 घंटा ये हमें खूबी बताने में लगा दे। ये अभी अलझा रहे हैं और इतने अलझा रहे हैं उतने हमारे अंदर जो ना वो अगली प्रक्रिया करने के लिए हमें टाइमिंग दे रहे हैं कि भाई किस तरीका से सरकार ये भूल निकाल दे का हमें किसी तरह का तारीख देने थे, तारीख बढ़ाने थे, तारीख बढ़ाने थे, समय लटकाने थे। ये खुद धोखा खाएंगे, ये खुद इसका भुगतान करेंगे। और 26 तारीख है, फिर बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से इन्हें बता देना, 26 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं, राजपथ पे तिरंगा के साथ में ट्रैक्टर किसान दिखाई देगा। ये सबकी लड़ाई है भैया। आज यूं इतिहास बनेगा जी, एक इतिहास लिखा जाएगा कि देश में गुलामी की तरफ जाते हुए किसानों ने देश को गुलाम होने तक बचाया। पूछो क्यों जी? आज जो है, आज जो उत्पादन किसान का है वो तो लुटा या कारपोरेट थे, और ज्यादा उत्पादन वह गोदाम से निकलेगा पब्लिक लूटी वादिन, तो मरना दोनों को ही है जी। तो दोनों को या पूरी कौम को या हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान में जितने जीव है उनके पेट को बचाने की लड़ाई अगर लड़ रहा है तो भारत का किसान ये लड़ाई लड़ रहा है। ये सबकी लड़ाई है, आपकी भी लड़ाई है, मेरी भी लड़ाई है, ये उनकी भी लड़ाई है, ये सबकी लड़ाई है। क्योंकि उनको क्या आपने देखा, आप कभी मॉल में गए हो इनके में खूब गए हो वहाँ के हमारा जो गोंडो है ना जा तोड़ के कम से कम भी 2-4 बीघे टुटाई में चखाई में चलो जावे, वहाँ को एक गन्ना ये होते एक गन्ना वहाँ को 150 रुपया में पिन्नी पैक करके दे रहे हैं। बताओ हमारा जो मक्का तुम कुकड़ी बोले या बोले पॉपकॉर्न वह पॉपकॉर्न है भर दे हुए वहाँ 350 रुपया में वह पॉपकॉर्न बेचे मॉल में देखो, और हमारा कुकड़ी नहीं भुट्टा में नहीं ले जा, हम तो रिश्तेदार दे दे तुम ना तुम खा लो। तो हम जो किसान है देना जोड़े हैं। सुनो यू किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये इंसान की लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये उन पक्षियों की लड़ाई भी लड़ रहा जो उस दौड़े को खाते हैं। अगर यू कारपोरेट के अंडर में जमीन आ गई तो मेरे ख्याल से जीव जंतु भी प्यास और भूख को मर जाएगा, उसकी लड़ाई भी किसान लड़ रहा है। ये जो उड़ रहा पक्षी है जो दिख रहा है ना वातावरण, इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए, इस सरकार को शुद्ध करने के लिए ये किसान लड़ाई लड़ रहा है। और या किसान लड़ाई लड़ रहा है या लड़ाई जीत के जाएगा, चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, कितनी भी कुर्बानी और चली जावे, पीछे नहीं हटेंगे भाई। लिख के भैया छाती खुली हुई है, सामने खड़ी हुई है, वे भी हमारे हैं, हाथ ऊपर नहीं उठाएंगे नहीं, छाती खोल के जाएंगे। जितना पीतल है भर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपना हक लेके आएंगे।